राजे सुनंद सेवे मरवलाड़ी ने अंदचारे मेरे पिया जी ने पूजन ने विदे श्री श्यामा जी ने पूजन ने विदे श्री कान्हा जी ने पूजन ने विदे श्री बटूरा जी ने पूजन श्री छत्रसाली ने पूजन श्री लाला जी ने पूजन मेरे सतगुरु साहिब जी ने पूजन फिर मूल स्वरूप जो कोई वासनाई मूल स्वरूप से नहीं कोई सुख मेरे समान ना तो कोटि मेरे कुर्बान ना तो कोटि मेरे कुर्बान। श्री कामनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री गीतक महायज्ञ की, श्री गंगानगर धाम की, भारत माता की जय हो, सर्व सुंदर साथ की। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनोंपुरी धाम की, बाबा दयाराम साहिब की, महाराज श्री जवाहरदास साहिब की, महाराज श्री राम रतन दास साहिब की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा धामधनी जी के चरणों में वंदना करते हैं। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशु भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाएं ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बलवैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम धामधनी अक्षरातीत हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो श्री बंगला जी के अंदर साक्षात विराजमान है, ऐसे धनी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपना एक भाव रखते हैं धनी जी के चरणों में। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा
आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है। सभी बोलिए जय हो। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। गई भूल थी निज धाम को आखंड श्री परम धाम को, गई भूल थी निज धाम को आखंड श्री परम धाम को, आखंड श्री परम धाम को, आखंड श्री मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, और मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है। तेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा आपकी, कृपा की बातें वो करे जिस पर हो कृपा आपकी, और जिस पर हो कृपा आपकी, हर दम ये दिखाई दे रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, हर दम ये दिखाई दे रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। ये कौन बात कर रहा है? किसकी आवाज आ रही थी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हरिद्वार का प्रसंग जो हम कल आनंद के साथ सुन रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मास एक इतने के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार, साका साली वाहन का 16 से पूरन, बैठा शाका विद्या अभिनंदन का, सब तब फिर के फिराए सैयन, तब फिर के फिराए सैयन।
बोलो श्री प्राणनाथ। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिवजी बाईजू राज महारानी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस आसन पर विराजमान होके महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें आनंद भरी हरिद्वार की लीला का वर्णन करके सुना रहे हैं। ऐसे स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी के हम जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे। अगर महामती लालदास जी महाराज ये भी तक नहीं लिखते, विचार कीजिए हमें सतगुरु देवचंद्र जी के बारे में और प्राणनाथ जी के बारे में, इस लीला के बारे में कैसे पता होता है ना। बाकी बीतककारों ने तो इन्हीं का आधार लेके वर्णन किया है। ऐसे महामती जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी कृपा से ये जागने का कार्य संभव हो पा रहा है। एवं इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे, लाइव चर्चा 3 वर्ष से सुन रहे और खाली सुन नहीं रहे, देश के कोने कोने तक ही नहीं विदेशों तक ये ब्रह्मवाणी चर्चा को पहुंचाने वाले ये लाइव सुंदर साथ हैं। इनको धनी परम धाम के अंदर क्या देंगे वो तो धनी जी बताएंगे, क्योंकि जो भूली रहा बतावसी ताई होसी बड़ो सवाब। किसी भूली भटकी आत्मा को निजानंद संप्रदाय का जो रास्ता दिखाएंगे ना, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सन्मुख बैठ के नियमबद्ध होके एक ही आसन पर बैठ के पुष्टता के साथ सुन रहे बीतक वाणी चर्चा हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, है ना। ये राजी महाराज की अपार कृपा है, क्योंकि श्यामा जी नो अंग है सुंदर सात। ये श्यामा जी के अंग सुंदर सात जैसे यहाँ बैठे आपको दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही ये प्रातःकाल 7:45 बजे अपने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी की सेज्या पर 7:45 बजे सभी पहुंच जाते हैं। जब मैं सुबह आपको दर्शन कराती हूँ तो इनके हाथ में गुट्टा परायण होता है, मुंह में थर्मामीटर लगा होता है, बोल नहीं सकते, चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इनका बुखार नापा जा रहा होता है कि अभी कितने % माया का बुखार अंदर है। ब्रह्मवाणी की चौपाइयां पढ़ रहे ये ब्रह्म मुनि सुंदर साथ हैं हमारे, है ना। ऐसे सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें हरिद्वार में कल लेके गए और कैसे गाते बजाते लेके गए, और हमने सारा सीन देखा कि कैसे महामती प्राणनाथ जी हाथी पर विराजमान होके और सुंदर उसके ऊपर वो उनके लिए गादी लगी हुई है, तखत लगा हुआ है। कुछ वितकारों ने सम्मद घोड़े का वर्णन किया, है ना। तो 500 सुंदर साथ झंडा लहराते हुए हरिद्वार के अंदर जब प्रवेश किया तो किस प्रकार से पूरी हरिद्वार की धरती ने सजदे बजाए। किसको? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। और वो गंगा मैया जिसने उतरते हुए पूछा था कि जब मैं मैली हो जाऊंगी तो मेरे पाप धोने के लिए कौन आएंगे, मेरे को पहले रास्ता दिखाओ, क्योंकि सारी दुनिया आके मेरे अंदर स्नान करेगी तो मैं मैली हो जाऊंगी, क्योंकि सबके पाप तो मैं धोऊंगी, फिर मेरे पाप कौन धोएगा। तो उस समय में उन्हें भविष्यवाणी हुई कि आपके पाप धोने के लिए इस हरिद्वार की पावन धरती पर
एक समय ऐसा आएगा 28वें कलयुग के अंदर कि श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के चरण इस धरती पे आएंगे और जब वो श्री गंगा में झीलना करेंगे तो आप पाक पवित्र हो जाओगे। आज वो गंगा मैया हर हर गंगे कितने उछाले मार रही होगी जब धरती पर प्राणनाथ जी के चरण कमल पड़े होंगे। उस गंगा से जाके पूछिए उनके हृदय के अंदर प्राणनाथ जी हरिद्वार की पावन धरती पे जा पधारे हैं। और हमने देखा कि जैसे ही चरण रखे श्री जी साहिब जी ने और अपना पंजा दिखाया और नूरी नजरें डाली तो चारों जेल के दरवाजे खुल गए और चक्की कोल्लू चरखे अपने आप चलने लगे। तब दौड़ के सभी ने आके प्रणाम किया और औरंगजेब बादशाह तक संदेशा गया कि लगता है कि वो इमाम मेहंदी प्रकट हो चुकी हैं। कल हमने लीला को सुना तो कहते इस समय में महामती प्राणनाथ जी जब हरिद्वार के अंदर पधारे ना तो ऐसे समय में अपना डेरा डाला, अपनी कुटिया बनाई, 500 सुंदर साथ हैं साथ में। अब सब की अपनी अपनी टेंट लगे हुए हैं बड़े बड़े, सब ने अपने अपने टेंट लगा रखे हैं, अपने अपने शिष्यों को वहां पे ठहरा रखा है। महामती प्राणनाथ जी ने अपनी कुटिया अपना टेंट लगाया सुंदर साथ के लिए और सबके यहाँ पे भोजन बन रहा था, सबके यहाँ पे लंगर प्रसाद तैयार हो रहा था। हमारे श्री जी साहिब जी अभी गए डेरा डाला तभी ये आ गए घोड़े लेके, 10,000 सैनिक आ गए धावा बोलने के लिए। जो कल हमने सुना जिस घोड़े की टांग ऊपर थी वो ऊपर रह गई, जिसकी नीचे थी वो नीचे रह गई, है ना। तो ऐसे समय में सबके लंगर प्रसाद तो तैयार हो रहे थे लेकिन अभी हमारा चूल्हा भी नहीं जला था। तो बाईजू राज महारानी साहिबा करछी लेके जाती हैं, समझते हो करछी? करछी में अंगारे लेने के लिए जाती हैं दूसरे अखाड़े वालों से, दूसरे जिन्होंने अपना अपना बना रखा है, जिनके चूल्हे जल रहे थे, जहाँ पे भोजन प्रसाद तैयार हो रहा था। तो जैसे ही बाईजू राज महारानी साहिबा गई तो उन्होंने कहा धर्माचार्यों के शिष्यों ने कि यही है क्या जिनके पति ने कल एक घोड़े की टांग ऊपर थी तो ऊपर रह गई और पत्थर की मूर्तियां बना दी है, यही है क्या वो? उन्हीं की अर्धांगिनी हमसे आग लेने आई हैं। हम तो आग अपने चमत्कार से प्रकट कर लेते हैं और इनके प्राणनाथ जी को आग भी प्रकट करनी नहीं आती। तो बाईजू राज महारानी साहिबा ने ये ताना सुना उनका तो लौट आई वहां से और लौटते हुए उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे लिए कुछ बोले तो बात अलग है पर किसके लिए बोलनी है? मेरे महामती स्वामी श्री वो तो चमत्कार करते नहीं है, वो तो हो जाता है। सांचा माजजा इमाम पे जोले उतरिया अहमद सच्चा चमत्कार है। मेरे प्राणनाथ धनी के पास एक बार कोई चर्चा सुन ले उनकी, उनको प्रेम विश्वास कब दे देते हैं उसको भी पता नहीं लगता, वो कब उनका हो जाता है उसको भी नहीं पता। यो छल मूल कहूं मैं कहते मेरे तो टोने ही को आकार। प्राणनाथ जी ने कहा दुनिया के अंदर तांत्रिक लोग टोना करते हैं, तांत्रिक विद्या से उपाय करते हैं, वशीकरण मंत्र पढ़ते हैं, पर प्राणनाथ जी कहते जो मेरा एक बार दर्शन कर ले, दीदार कर ले, मेरा तो टोने ही को आकार, उसके ऊपर उसी समय टोना हो जाता है, वो जीवन भर के लिए मेरा बन जाता है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये माया अमल उतारे श्री महामती। महामती कहते मैं तो माया का अमल उतारने के लिए दुनिया में आई हूं, ये आग जलाना कोई बड़ी बात है? अरे महामती कहते इतना जप कर करके, इतना तप कर करके 105 वर्ष के एक महात्मा हुए और उन्होंने कहा कि मैंने सिद्धि पाई है। तो हमारा मीडिया वाला पूछ रहा था
क्या सिद्धि पाई है? कहते 105 वर्ष में मैंने तपस्या कर करके आग जलाना सीखा है अपने आप। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अरे हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, परम धाम को दुनिया के अंदर प्रकट कर दिया। 105 वर्ष का बुद्धा कह रहे हैं कि मैंने आग जलानी सीखी है कि आग अपने आप कैसे प्रकट होती है। तो बाईजूराज जी ने कहा ये कोई बड़ी बात है क्या? अब वहां से चल के महारानी जी आई तो क्या देखती हैं? हमारे सुंदर सा पंक्तियों में बैठे हैं, पत्तल परोसे हुए हैं, और इधर जो पतीलों के ढक्कन उतार के देखे तो किसी में दाल पकी पड़ी है, किसी में चावल और किसी में खीर पकी हुई है। बोला श्री राजनाथ जी ने बाईजूराज जी को कहा कहां गए थे? बोले मैं चूल्हा जलाने के लिए आग लेने गई थी। कहते उनकी पंक्तियां बाद में लगेगी, तुम भोजन करने के लिए बैठो, हमारा सब भोजन प्रसाद बन के तैयार है। ये भी उन्होंने देखा, सामने सामने ही तो थे सारे के सारे। जब ये देखा तो ये सारे के सारे कहते हैं भी समय भी पूरा हो रहा है, 1600 पूरा हो गया है, और विद्याभिनंदन का शाखा भी इस 12वें वर्ष में जाहिर होने वाला है। कि अब तक तो विक्रमाजीत का शाखा संबत चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया है किनका? श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार का शाखा लागू होने का समय आ गया है। और सारे धर्माचार्य सोचते हैं कि विक्रमाजीत के राज से वर्ष 1735 जब जिद हुई फिर कंसों बुद्ध ईश्वरों के ईश। कहते सारे धर्माचार्यों के साथ शास्त्रार्थ होता है, और सारे धर्माचार्यों ने अपनी जुबान से कहा कि ये प्राणनाथ ईश्वरों के भी ईश हैं। बोलो श्री, क्योंकि वेदों कहा आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई मुक्ति देसी सबको जगदीश। ईश्वरों के ईश प्रकट होंगे। तो कहते इस हरिद्वार के मेले के अंदर 4 संप्रदाय वाले लोग आए है ना, और 6 दर्शन वाले आए, और 10 नाम सन्यासी आए, और 4 वर्ण 4 आश्रम सभी हरिद्वार के अंदर इकट्ठे हुए। सबने देखा श्री राज को कीनी दिल शक, और सबने श्री प्राणनाथ जी को देखा, क्योंकि हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ना तो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं और ना बाकी धर्माचार्यों की तरह कानों में कुंडल, इतनी सारी मालाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। श्री प्राणनाथ जी तो सुंदर स्वरूप सफेद वस्त्रों में जाके पहुंचे हैं। और उधर हमारे जो धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म के सभी आचार्य, वो औरंगजेब बादशाह के अत्याचारों से दुखी हुए पड़े थे, परेशान हुए पड़े थे। उन्होंने प्राणनाथ जी को देख के समझा कहीं ये औरंगजेब बादशाह ने इनको तो नहीं भेजा किन्नी शक, और उन्होंने कहा अभी मथुरा के मंदिर तुड़वा दिए, वृंदावन के तुड़वा दिए, कहीं ये वेश बदल के यहाँ ये वही तो नहीं आए उनमें से। तो कहते हैं किन्नी दिल शक, और उनके दिल में शंका पैदा हो गई सभी धर्माचार्यों के दिल में। और कहा कया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना क्या है। उन सब ने कहा, धर्माचार्यों ने मिलके, कि आपका तो कोई नया ही संप्रदाय लगता है, नया ही रास्ता लगता है, हमने तो कभी सुना नहीं है ना। झारो दीजो आपनो, आप अपना परिचय दीजिए, तुम हम मार्ग में ना ही, आप हमारे सनातन हिंदू धर्म के नहीं लग रहे हो, क्योंकि हमारे 4 संप्रदाय हैं, आप उनमें से नहीं लग रहे हो, आप अपना परिचय दीजिए। किसको कहा? प्राणनाथ जी को। किसने कहा? सारे धर्माचार्यों ने मिलके कहा। और क्यों कहते हैं पता? क्योंकि जैसे ही प्राणनाथ जी ने रात के समय वाणी चर्चा प्रारंभ की और हमारे सुंदर साथ बैठे, अब कुंभ के मेले पे जितने भी लोग जाते हैं ना हरिद्वार में दर्शन करने के लिए,
और गंगा स्नान करने के लिए, तो वो किसी एक अखाड़े में जाके नहीं बैठते, किसी एक टेंट में नहीं बैठते, वो घूमते फिरते रहते हैं भाई, जहां सबसे ज्यादा संख्या अधिक हो, जहां सबसे ज्यादा आनंद बरस रहा हो, वो सब लोग वहां जाके बैठते हैं। इतने दिन तो इन लोगों के पास लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही महामती प्राणनाथ जी आए और प्राणनाथ जी ने वाणी चर्चा करनी शुरू की, इनके स्वरूप का तेज इतना ज्यादा था, अट्रैक्शन पावर, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप, अक्षरातीत, खुद पांचों शक्तियां अंदर विराजमान हैं, तखत पर बैठे हैं। जो भी सामने देखने के लिए आते हैं ना कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं, तो वो वहीं बैठ जाते हैं। धीरे धीरे इन लोगों के पंडाल खाली होने शुरू हो गए, तो इन सब ने मिलके, सभी धर्माचार्यों ने मिलके आपस में मीटिंग की कि ये नए कौन आए हैं कि हमारे सारे शिष्य उठ उठ के इनकी चर्चा सुनने के लिए जा रहे हैं। इनको पहले तो कुंभ के मेले में हमने कभी नहीं देखा, हम तो हर साल कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं, 12 वर्ष बाद लगता है, पर हम साल गंगा स्नान करने आते हैं, इनको तो कभी नहीं देखा। और ये ऐसा क्या सुना रहे हैं अपने शिष्यों को कि हमारे सारे शिष्य दौड़ दौड़ के इनके पंडाल में जाके बैठ रहे हैं। तो इन सब ने आपस में मीटिंग की, मीटिंग करके आके प्राणनाथ जी को कहा कि जारो दीजो आपनो, आप अपना परिचय दीजिए, तुम हम मार्ग में नहीं, आप हमारे सनातन धर्म में नहीं हो। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। महामती प्राणनाथ जी ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम पुराने हो, प्राचीन हो। और प्राणनाथ जी ने दूसरी बात भी साथ में कह दी कि आप माया के जीव अनादि काल से इस माया के अंदर आ जा रहे हो, हम तो बिल्कुल पहली बार 28वें कलयुग में इस खेल को देखने के लिए आए हैं, हम पहले कभी आए भी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारी ब्रह्म सृष्टि पहले खेल के अंदर कभी भी नहीं आई, आप सच कह रहे हो, लेकिन पुराने कौन हो? तुम हो। तुम 84 लाख योनियों से भटक 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 के अब तक यहीं हो, और हम तो बिल्कुल आए ही हैं वहां से। कहां से उतरे? उतरे अर्श अजीम से, मोमिन बड़ा मरातब, हाय हाय हक के दिल का इश्क, मोमिन लेसी कब, हम तो ओ परम धाम से उतर के आए हैं। तो प्राणनाथ जी ने उनको कहा कि हम तो भाई नए हैं और तुम पुराने हो, तुम अपना परिचय दो, है ना। तो सो को हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। प्राणनाथ जी ने कहा आप सनातन हिंदू धर्म के हो, आप अपना इष्ट देव हमें समझाओ। मैं तो यहाँ पे ना धर्म धारण करने के लिए आया हूं, मुझे जिसका धर्म अच्छा लगेगा मैं उसी को धारण कर लूंगा, आप मुझे अपना अपना परिचय कराओ। और श्री प्राणनाथ जी ने एक अर्जी करी, प्रार्थना करी सभी धर्माचार्यों के चरणों में कि क्रोध एम को छोड़ के चित्सों को समझाए। जब मैं प्रश्न पूछूं ना आपसे, प्राणनाथ जी ने कहा सभी धर्माचार्यों को, जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं ना तब गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर। एक तो अपने क्रोध को बस में रखना और एक अपने हंकार को बस में रखना। मुझसे बात करने से पहले मैं कुछ भी पूछूं आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, और मैं मेरे साथ बात करना तो हंकार में मत करना। अब ये शिक्षा तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को दी कि मेरे साथ जब बैठना तो गुस्सा मत करना, और मेरे पास आके बैठना तो हंकार में मत बैठना। बोलो श्री प्राणनाथ, है ना। तो कहते कहो जथारथ वेद ले सोई ग्रह हम आए, और सच्ची बात जो वेदों में लिखी हो उसी पे चर्चा करना, है ना। अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए, तापर शक हमें होवी सो देव तुम मिटाए। आपने जिस पर अपना दृढ़ निश्चय किया हो कि आपके इष्ट देव कौन है ना, आपका धर्म कौन सा है,
आपका तीर्थ कौन सा है, जिसको आपने निश्चित कर रखा हो ना, वो ही मुझे बताना। किसने कहा? स्वामी श्री। किससे कहा? किनसे? सारे धर्माचार्यों से कहा, है ना। तो रामा इस समय में एक विशाल मंच लगा है गंगा के किनारे, थोड़ा गंगा से हटके है, हम लोग देख के आए थे। कहाँ लगा है? थोड़ा सा गंगा से थोड़ा सा दूरी पे है, और वहां पे विशाल मंच लगता है। उस विशाल मंच पे सारे धर्माचार्य आके बैठ गए, और महामती प्राणनाथ जी उनके बीच में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने तो सुनना है। ऐसे लगता है कि जैसे प्राणनाथ जी मंच संचालन कर रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि वो बैठे नहीं है, वो खड़े हैं, और एक एक धर्माचार्य खड़ा होता है और अपनी बात कहता है। जब वो अपनी बात कह लेता है, उसके बाद महामती प्राणनाथ जी उसकी बात सुन के उसका जवाब देते हैं, है ना। हम सुंदर सीन भी देखें कि जितने धर्माचार्य हैं, किसी के बाल लंबे लंबे, जटाएं लंबी लंबी, माथे पे तिलक, नाक से लेके ऊपर तक तिलक, बड़े बड़े तिलक, हाथों में मालाएं पहने हुए, पूरा भेषधारी पूरे के पूरे, और उनमें जो माहे निर्मल बाहर देवे ना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। श्री मोहम्मद कहे संगत करवा की करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। जो अंदर से निर्मल लेकिन बाहर से दिखाई ना दे। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा साध जाने तो को दुनिया सो साधो करी हराम। अगर तू सोचता है मैं चलूं तो दुनिया मुझे साधु समझ के ही मत्था टेक के, तो प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने तो साध वाले इस जीवन को भी हराम का जीवन कहा है। क्योंकि कपड़े पहन के रोटी खाना, उधर कारण बेचे हरि को मुडो यही पाया रोजगार, मारते मुख ऊपर वाको ले जासी यम के द्वार। पेट कारने, उधर कारने, किसके कारण? अपना पेट भरने के लिए भेष धारण किया, भेष भाषा जिन रच्यो। तो श्री जी ने इसको आडंबर कहा। श्री प्राणनाथ जी ने भेष की बहुत खंडनी करी कि 100 माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर, है ना, 100 माला डाल लो और जितनी मर्जी द्वादशियां कर लो, पर जो लो प्रेम ना उपजे पीयूषो ले डाले कर में अंधेर। जब तक प्रीतम के लिए प्रेम प्रकट नहीं होगा, भेष क्या करेगा, माला क्या करेगी, है ना। तो प्राणनाथ जी साधारण वेश में खड़े हैं, सबके बीच में एक अलग से, और नूरी मुखड़ा कोटि कोटि, लालदास जी ने कहा कोटि कोटि चंद्रमा की रोशनी लिए हुए, क्योंकि शीतलता का अनुभव होता है प्राणनाथ जी को देख के। पास बैठो तो आती है यादें खुदा, पास बैठो तो आती है यादें खुदा, ऐसे साहिब की दोस्ती बड़ी चीज है। जिनके पास बैठो देखते ही खुदा पार ब्रह्म याद आने लग जाए, ऐसे हैं हमारे श्री जी साहिब जी। अब सब बैठे हैं धर्माचार्य, उनमें से एक रामानुजाचार्य खड़ा हुआ उसी टाइम। वो कहता हम बताते हैं आपको। उन्होंने कहा, तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। रामानुज आचार्य खड़े होके कहते हैं मैं सारे शास्त्रों से, वेद से, और जो हमारे इष्ट हैं को अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्ट। उन्होंने कहा इंद्रियों को भी जीतने वाला हमारा संप्रदाय है, मैं वो आपको बताता हूं, आप अपनी आत्म दृष्टि से देखिए। किसने कहा? रामानुजाचार्य ने। ध्यान रखना कौन से आचार्य खड़े हुए हैं, है ना। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु धर्म में हरि नाम की माला का, हम माला का उच्चारण करते हैं हृदय के अंदर, मतलब नाम जपते रहते हैं। और हमारा जो ये अच्युत गोत्र अति सुचि परम, कहते हमारा जो गोत्र है ना वो अति उत्तम है, पवित्र है। और प्रभु अनंत शाखा जोई, कहते ये अनंत इसकी शाखा है। और उन्होंने कहा कि हमारा श्रवण जो करते हैं ना हम,
हम सामवेद का श्रवण करते हैं, और सामवेद का श्रवण करने से हमें सामीपी मुक्ति मिलती है वैकुंठ के अंदर। वैकुंठ में 4 मुक्ति हैं और 4 ही ये वेद हैं। ब्रह्मा जी अपने मुख से 4 वेदों का उच्चारण करते हैं। तो इन्होंने कहा हमारा कौन सा वेद है? हमारा सामवेद है, और हमें सामीप्य मुक्ति मिलती है वैकुंठ के अंदर विष्णु भगवान के नजदीक रहने की, ये हमें मुक्ति मिलती है। और वैकुंठ हमारा मठ है, और हम सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, सुमेरु पर्वत की। और बीज मंत्र हमारा निराकार है, और ब्रह्म को हम आकाश के समान समझते हैं कि वो कण कण के अंदर समाया हुआ है। और लक्ष्मी देवी जी हमारी इष्ट हैं, और ये पद्धति हमारी लक्ष्मी देव जी से, लक्ष्मी जी इष्ट है ना जो, उनसे ये पद्धति हमारी चली है। और 14 भवन पर वैकुंठ है, 14 भवन के ऊपर क्या है? वैकुंठ है। ये सोई अखाड़ा सुहाए, यही हमारा धाम है। हमारा धाम कौन सा है? वैकुंठ है। और रंगनाथ हमारा धाम, और नदी कावेरी तीरथ, कावेरी नदी ही हमारा तीरथ है। और हमारी देवी है कमला। तो नारायण जी हमारे देवता हैं, और विष्णु जी हमारे आचार्य हैं, और गायत्री अलख निरंजन कई पद्धति रामानुज जोई। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ये पद्धति अपनी रामानुजाचार्य ने बताई। अब श्री प्राणनाथ जी खड़े हैं, हम उनको देखें। वो कहाँ खड़े हैं? ये सब बैठे हैं, वो खड़े हैं प्राणनाथ जी। अब प्राणनाथ जी खड़े होके बोलते हैं, सुन पदत श्री राज ने किए प्रश्न जो को पंथ अगाध जो तुम धन धन रामानुजते। ये धन धन दूसरी वाली है। शिवजी साहिब जी ने इनके सारे प्रश्न सुने और कहने लगे कि आपका पंथ तो अगाध है, धन्य हो रामानुज, तुम धन्य हो। ये दूसरे वाला धन्य धन्य है ना। जग माही की कही तुम कहे वेद जग को नाश। प्राणनाथ जी ने कहा आपने जितनी बात करी रामानुजाचार्य जी, सारी जगत के अंदर की बात करी, और वेद कहते हैं इस जगत का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। तो पिंड ब्रह्मांड बहुप्रलय में तब कहाँ जीव को वास, जब शरीर भी प्रलय हो जाएगा, ये 14 तबक ब्रह्मांड भी प्रलय हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने कहा मेरे जीव को ठिकाना बताओ कहाँ मिलेगा। तो रामानुजाचार्य शर्मसार होके नीचे बैठ गए, क्योंकि जवाब नहीं आया। वैकुंठ धाम बताया, उनको भी पता था वैकुंठ किस में आता है, 14 तबक ब्रह्मांड में। लक्ष्मी जी का नाम लिया तो विष्णु जी की धर्म पत्नी है लक्ष्मी जी, वो भी कहाँ आती हैं, 14 लोक ब्रह्मांड में। नारायण का नाम लिया तो वो भी इसी में। तो इनको देखा ये नीचे बैठ गए। अब नियमानुचार्य खड़े होते हैं तो कहते, उन्होंने कहा हम अपना इष्ट जप धाम आपको बताते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा बताइए जी। तो कहते हमारी मथुरा शाला है, और हमारा धर्म क्षेत्र गोकुल है जो सबसे पवित्र है, और सुख विलास हमारा वृंदावन है, और हमारा धाम द्वारका है। या चक्कर खा गए। 3 तो अच्छी अच्छी बात बता दी, चौथे में कहाँ गए, द्वारका में चले गए, है ना। नदी गोमती तीर्थ है हमारा, और इष्ट हमारी रुक्मणी है। उधर तो वृंदावन राधा कृष्ण जी की बात कर रही हैं, तो राधा जी को इष्ट देवी बताना चाहिए था ना। तो अपनी इष्ट देवी किसको बता दिया, रुक्मणी जी को, है ना। और कहते हैं यजुर हर नाम की माला तारे सब छल सोए। हम यजुर नाम की माला का, हरि नाम की माला का जाप करते हैं। और वृंदावन हमारी देवी है। ये हमारी जो संप्रदाय वो सनकादिकों से चली है। और गोपद वंश गायत्री, गोपाल मंत्र जान, हमारा गोपद वंश है, और हम गोपाल मंत्र का ही हम जाप करते हैं। जाप श्री कृष्ण जी का कर रहे हैं। कहाँ का कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का। नारद है आचार्य, हमारे आचार्य कौन है, नारद मुनि जी, है ना।
और ऋषि दुर्वासा मान, और ऋषि दुर्वासा हमारे आचार्य हैं। और विष्णु का वाहन जो है ना वो गरुड़ देवता है, और गरुड़ देवता सभी की रक्षा करते हैं। ए पदत निमानुज सोए, निमानुचार्य ने कहा ये हमारी पद्धति है। तब बोले श्री राज ने तुम में नहीं विचार, बोलो श्री। आज जब प्राणनाथ जी बोला करें तब तो हमें जयकारा लगाना चाहिए ना, क्योंकि इस समय पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार अगर घोषित होंगे ना वो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और अगर हरिद्वार के अंदर कोई झंडा लहराया जाएगा ना तो वो सिर्फ प्रणामी धर्म का ही झंडा लहराया जाएगा, निजानंद संप्रदाय का। आप विचार कीजिए, सभी धर्माचार्य हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कुंभ के मेले पे नहीं पहुंचे, और सब इकट्ठे बैठे हैं और किसको देख रहे हैं? एक अकेले प्राणनाथ जी खड़े होके जवाब दे रहे हैं। तो कहते तब बोले प्रश्न श्री राज ने तुम में नहीं विचार। इतने धर्माचार्यों के बीच में एक निमाचार्य को बोलना, निम्बारक वालों को बोलना आसान है। कछु कई जगत के परे की, कछु जगत मन जाने। वृंदावन कह दिया जगत के परे का, गोपाल जी के मंत्र का जाप करते हैं ये परे का, द्वारका हमारा धाम है, 14 लोक का, रुक्मणी हमारी इष्ट देवी है, 14 लोक का। तो कहते कुछ तो पार की बातें कही और कुछ संसार की बातें कही। सार असार को एक किए, मिले नहीं ना, मिले नहीं मतवेद। आपने सार वस्तु को और असार को एक कर दिया, ये तो वेद के अंदर मिलन ही नहीं हो रहा। तुम बिन सतगुरु का करो, छूटे नहीं भवखेद। आप बिना सतगुरु के क्या करो? खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तो ये भी शर्मसार हो गए निम्बारक वाले, ये भी चुपचाप। अब दो इतनी बड़ी बातें बोल दी इतने जनों में कि तुमने सारा सार को एक कर दिया, तुम्हें तो जरा भी विचार नहीं है। अब इतनी डांट पड़ गई इतने बड़े धर्माचार्य को, जिसके कितने शिष्य होंगे, है ना। तो वो चुपचाप नीचे बैठ गए। अब खड़े होते हैं, मेरे को लगता है उनके भी कांप रहे होंगे पैर। अब विष्णु श्याम संप्रदाय वाले खड़े हुए, लगता है मंच पे पैर कांप रहे हैं उनके खड़े होते हुए, क्योंकि जिनके सामने खड़ा होने ना वो विद्याविनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो पार ब्रह्म करोड़ों परम धाम की लाइटों का प्रकाश लेके खड़े हैं। उनका सामना करना, उनके सामने कोई टिक पाए, कहां से ताकत लाएंगे, कहां से पावर लाएंगे? क्योंकि वो कौन है? वो पार ब्रह्म खड़े हैं। एक जुगनों का प्रकाश लेके ये सारे धर्माचार्य और परम धाम के मार्फत का सूरज का प्रकाश लेके मंच पे खड़े हैं प्राणनाथ जी। ये सबको ना खुशी होती है, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं बस है ना, इतनी सी स्माइल देते हैं अभी, जब थोड़ी सी इतनी सी है। खुशी में जयकारे नहीं लगाने चाहिए? अभी मत लगाना, अब एक बार अगली पढ़ेंगे तब लगाना, क्योंकि जब कहते हैं ना तब लगाने लग जाते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जागते रहो, एक एक बात सुनो, आनंद भरी बातें हैं। देखो यहीं से तो हमारे निजानंद संप्रदाय का झंडा लहराया था, यहीं पे तो विद्याविनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित हुए, यहीं पे तो विजय ने प्राणनाथ का अभिनंदन किया, है ना। तो ध्यान से सुनो बात को। तो फिर विष्णु श्याम आचार्य खड़े हुए, उन्होंने अपनी संप्रदाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा ना मारकंड तीर्थ है और पुरुषोत्तमपुर धाम है, इष्ट हमारी लक्ष्मी जी है, और जगन्नाथ की हम सेवा करते हैं, और अथर्वण हमारा वेद है, और माला का हम जाप करते हैं और त्रिपुरारी को मानते हैं। शंकर जी के द्वारा हमारा ये धर्म चला है, और तुलसी मंत्र का हम जाप करते हैं,
और वरुण हमारे देवता हैं, वामदेव जी हमारे आचार्य हैं, ब्रह्म गायत्री और महादेव से ये संप्रदाय हमारी चली है और सायुज्य मुक्ति हमने ग्रहण करी है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए, ये हमारे विष्णु श्याम संप्रदाय है। प्राणनाथ जी ने फिर खड़े होके कहा, क्या कहा? तुम तो ये जग में कई एक कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जग नाश कहे रे का संप्रदाय विराज। तुमने जितनी बात करी सारी कहाँ की करी? 14 तबक ब्रह्मांड की करी, है ना। और वेद कहते हैं 14 तबक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा तो तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी। फिर माधवाचार्य जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम अपना बताते हैं। उन्होंने कहा कि अवंतिका हमारी शाला है, नीम खार हमारा क्षेत्र है, संग सुख विलास हमारा अंगपात है और बद्रीनाथ हमारा धाम है, अलखा नदी हमारा तीर्थ है और सावित्री देवी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी हमारी इष्ट देवी है और ऋग्वेद को हम मानते हैं और हरि नाम की माला का हम हृदय में जाप करते हैं, है ना। और विष्णु हंस रूप मंत्र है और हमारे ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं और हंस ऋषि हमारे देवता हैं और ये संप्रदाय हमारी ब्रह्मा जी ने चलाई है और सालुक्य मुक्ति हमें मिलती है। एक पद्धति माधवी जान, ये माधवाचार्य जी ने कहा हमारी पद्धति है। तब के प्रश्न श्री राज ने ये तो कई जग माए, कई वेद जग भरम है, तब मुक्ति कई सो काए। बोलो श्री, आपने सारी बात जगत की कही, हम भक्ति क्यों करते हैं? प्राणनाथ जी ने कहा तो सारे धर्माचार्यों ने कहा मुक्ति के लिए। भक्ति क्यों करते हैं? बोले मुक्ति के लिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का स्थान बताओ ना। मुक्ति का स्थान क्या है? आप तो 14 लोग ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, ये तो इसी के अंदर ही चक्कर काटते जा रहे हो कि ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हे ब्रह्मा जी तो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर हैं, विष्णु जी 14 लाख ब्रह्मांड के अंदर हैं, सावित्री जी आपकी इष्ट देवी वो यही है, तो मुझे बताओ ना। तो कहते फिर 10 नाम सन्यासी आ जाते हैं और 10 नाम सन्यासी वालों ने अपनी बातें बताई। थोड़ी सी बातें हम उनकी करते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्राणनाथ जी ने कहा कि वेदांत से वाद बहु भयो मेले माई, कहा लो कहूं बनाए के देखो हते हो कहीं नाई, कोई कहे सबे ब्रह्म है। वेदांतियों ने कहा कि ये सारा ही ब्रह्म है, संसार है, तब तो अज्ञान कछुए नाई। उन्होंने कहा अगर सारा ही ब्रह्म है फिर तो अज्ञानता होनी नहीं चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा तो खट शास्त्र भय काहे को मोय ऐसी आवत मन माए। आप कहते हो कण कण के अंदर परमात्मा समाया हुआ है, तो फिर अगर कण कण के अंदर परमात्मा समाया हुआ है तो मैं कहती हो चिंटी से लेके हस्ती तक सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर 6 शास्त्र क्यों बने? फिर धर्म शास्त्रों की क्या जरूरत थी? अगर मिट्टी के कण कण में परमात्मा है तो फिर शास्त्रों की तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर सतगुरु की कोई जरूरत ही नहीं, फिर ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं। तो प्राणनाथ जी ने कहा तो षट शास्त्र भय काहे को मोय ऐसी आवत मन माए। फिर तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये 6 शास्त्र रचाने की क्या जरूरत थी? ए सबे खट दर्शनी खट शास्त्र आचार्य जोए, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। श्री प्राणनाथ जी ने 6 दर्शन वालों को सुना, इन सन्यासियों को सुना, है ना। सब ने अपने अलग अलग मत बताए प्राणनाथ जी को। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई शिरजी सो विख्यात, अपने मत सब ने कहे अब आपको साक्षात। बोलो श्री। अभी सभी धर्माचार्यों ने कहा कि हमारे पास जो था ना हमने अपना पिटारा सारा खोल दिया, अब इतना ही था हमारे पास, अब आप अपना बताओ।
कौन शास्त्र में कहा कहिए है, सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी को हमें विदभास। और कौन से शास्त्र में ब्रह्म मुनियों का आना लिखा है परम धाम से, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि खेल में उतर के आएगी, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? आप हमें भी बताओ और सारी खोल के बात बताओ, किसने कहा? सारे बोलो, जो सो रहे हो वो भी बोलो, जो जाग रहे हो वो भी बोलो। सभी धर्माचार्यों ने किसको कहा? अब किसकी बारी आई? अब तुम्हें जोश आना चाहिए कि नहीं? जय हो, जय हो। अब शिव जी का जवाब सुनिए। कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्मे जे राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। बोलो श्री महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, अब मेरे साहिब खड़े हुए हैं मंच पे इन सभी धर्माचार्यों को जवाब देने के लिए। प्राणनाथ जी ने बात ही शुरू करी कि वेद व्यास जी ने हरिवंश पुराण के अंदर जो लिखा है, मैं हरिवंश पुराण से आपके साथ बात कर रहा हूं, और उन्होंने जन्मेजय राजा से कहा है। ये बात किससे कही है? जन्मेजय राजा से कही है। सुनो विरोध तज सार, कहते विरोध छोड़ के अब आप सार वस्तु को ग्रहण करना। अब ये ना कहना कि इन्होंने हमारी सारी बातों को काट दिया तो हम भी इनकी बातों को काटें। प्राणनाथ जी ने कहा अंदर से विरोध को खत्म करो। अब क्या कहा था वेद व्यास जी ने जन्मे जी को, वो बात सुनिए। कई अनहोनी व्यास से नृप सुन पूछत सोए, कहते वेद व्यास जी ने जन्मेजय राजा से कहा, जन्मेजय राजा 28वें कलयुग के अंदर एक अनहोनी होने वाली है। क्या होने वाली है? अनहोनी होने वाली है। क्या? ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्घट सब थे होए। इस 28वें कलयुग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रह्म मुनि परम धाम से जो आज तक दुनिया के अंदर प्रकट नहीं हुए, वो पहली बार 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होंगे। नृत्य पूछी व्यासो सनकादिक थे सोए। अब जन्मेजय राजा ने कहा कि 4 सनकादिक आप, तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए? सनकादिक हो गए हैं 4 सनकादिक, और आपके जैसे इतने ब्रह्म ऋषि हो गए, तो इनमें ब्रह्म सृष्टि नहीं थी? इनमें कोई भी परम धाम की आत्मा नहीं थी जो इतने ऋषियों ने जप किया? 88,000 ऋषियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया। तो जन्मेजय राजा पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताओ, इनमें कोई भी परम धाम की आत्मा नहीं थी? तो फिर क्या बताया व्यास जी ने? तब व्यास से नरसो कही वे भय नहीं कोई काल। बोलो श्री, वो भूतकाल में वर्तमान में नहीं आए हैं, हूँ है प्रगट कलयुग में प्रगट आए के हाल। वो अभी भविष्य के अंदर भविष्यवाणियां की गई थी, वो इस 28वें कलयुग में अब प्रकट होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। रूहें कभी न यहाँ आएंगी, जान लेना ओ दुनिया बावरी। रूहें कभी न यहाँ आएंगी, जान लेना ओ दुनिया बावरी। ना कभी आई है, ना कभी आएंगी, ना कभी आई है, ना कभी आएंगी। देखन आई है पिया की खुदाई, देखन आई है पिया की खुदाई। रूहें कभी ना यहाँ आएंगी, जान लेना ओ दुनिया। उन्होंने कहा ना कभी पहले आई थी
ना कभी आगे भविष्य में आएंगी, इस समय आई हैं। तो अब जन्मेजय राजा ने उनसे पूछा कि उनकी निशानी क्या है? तो कहते उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव ना ध्याए। बोलो श्री। अब अपने आप को चेक कर लेना सारे जने अपनी जांच कर लेना। क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि कौन होगी? एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के अलावा अन्य किसी देवी देवता की आराधना उपासना वो नहीं करेगी। अकथ कथा नौतन कहे जग सुन पूजे ताए। वो ब्रह्म सृष्टि खेल में आएगी ना, नई कथा सुनाएगी। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। वो लीला जो आज तक दुनिया के अंदर जाहिर नहीं हुई। ए व्यासे नफसो कही बहुत विध विस्तार। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ये बात वेद व्यास जी ने जन्मेजय राजा से कही थी, जिसका बहुत विस्तार है। तिनकी साख जो दे तो देखो संत विचार। उसकी मैं साक्षी दे रहा हूं। ए संत जनों, आप विचार करो, ये मैंने थोड़ी कहा है। किसने कहा है? भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। मैंने थोड़ी रचा ये शास्त्र, वेद व्यास जी ने कहा है जन्मेजय राजा को, है ना। और यहाँ भांत वेद उपनिषद में विध विध कई बनाए और अष्टदश पुराण में आगम शास्त्र कहलाए। कहते इस प्रकार उपनिषद के अंदर 18 पुराणों में ब्रह्म मुनियों के भविष्य के अंदर प्रकट होने की सारी साक्षियां शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी। किसको कह रही हैं? सभी धर्माचार्यों को। अब प्राणनाथ जी ने कहा जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ले आए। जो सच्चा सौदा लेने के लिए आया हो, सच में ग्राहक हो, लेने लायक हो, तो वो चित्त के अंदर धारण करे जो मैं बोल रहा हूं। प्राणनाथ जी ने कहा ताको वेद उपनिषद से हम सब दे समझाए। फिर हमसे वो वेद के द्वारा पूछे, उपनिषद के द्वारा पूछे, हम सब समझाएंगे। तब सबने चित्त में लई एक काहू ना बंधाए। बोलो श्री। सारे धर्माचार्यों ने मिलके फिर बात करी कि ये किसी के बंधन में आने वाले नहीं है। सभी पशु बंधाए पर केसरी सु बंधाए। सारे पशुओं के गले में रस्सी डाली जा सकती है, पर शेर के गले में और शेरनी के गले में रस्सी नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा ये किसी से बंधने वाले नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। इनसे धाम पूछो, क्षेत्र पूछो, संप्रदाय पूछो, तो इनको जवाब नहीं आएगा। स्वामी विद संप्रदा की कहो साख दे सोए। सारे एक आवाज में बोले कि स्वामी जी आप अपने संप्रदाय की सारी साक्षी देके बोलो, जो हम अपनी सबने कही तो तुम कहो प्रश्न सोए। जैसे हमने कहा ना कि हमारी इष्ट देवी कौन है, हमारा धाम कौन सा है, तो हमारे भी आप इसी तरह से जवाब दीजिए, ठीक है। करके गर्व बोलने सभी प्रश्न विविध विस्तार। अब फिर गर्व आ गया सारे धर्माचार्यों ने, है। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं एक सूर्य उड़ाए के दिए। कहते मैंने एक फूक मारी थी तो सारे धर्माचार्यों के हंकार को रुई की फोई की तरह उड़ा दिया था। एक सुर फूका था मैंने। कहां फूका था? प्राणनाथ जी कहते हरिद्वार के अंदर। अब ये अहंकार आ गया इनके अंदर। अब प्राणनाथ जी धनी ना देखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। प्राणनाथ जी ने कहा था ना क्रोध एमेव को छोड़ के मुझसे बात करना, तो कहते करके गर्व बोले सभी। फिर इनको गर्व आ गया और बोले प्रश्न विविध विस्तार।
शाखा शिखा कहो अपनी, फिर कहो सूत्र विचार। आप भी अपनी शाखा कहो, शिखा कहो, है ना। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप। आप किसकी सेवा करते हो, आपके गोत्र कौन है, आपकी इष्ट देवी कौन है, आपका मंत्र क्या है, किस साधन से आप परम धाम पहुंचते हो, और आपकी देवी कौन सी है, और शाला कहिए, क्षेत्र कहिए, सुख विलास का स्थान कहिए, तीर्थ अपना बताइए, और शास्त्र अपना बताइए, और ज्ञान कहिए कुल अपनो। आपके पास कौन सा ज्ञान है वो भी आप बताओ, और फल और द्वार प्रकाश, और उस ज्ञान से क्या फल मिलता है, कौन सा दरवाजा उस वाणी को पढ़ के खुलता है, हमें ये भी बताओ। और का निवास कौन संप्रदा, आपका निवास कहाँ है और आपकी संप्रदा कहाँ से शुरू हुई है। को उत्तर प्रश्न उज्जास, आप एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृपा दृष्ट बोले तवे सुनो साध सब कोए, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको देंगे हम सोए। बोला श्री रामनाथ जी ने खड़े होके कहा कि अरे सारे साधु संतो सुनो, ब्रह्म आए हैं, कोई साधु थोड़ी आए हैं, अक्षरातीत आए हैं, जिनकी शरण में खड़े हैं सारे। कल सुनाएंगे भाई नैर नवखंडे आरती। आए ब्रह्मा जी पढ़त मुख वेद चार, विष्णु जी बाणी बोलत जय जयकार। वो सब इनके हृदय के अंदर हाजिरी भरने के लिए आ जाएंगे। ब्रह्मा जी कहेंगे कौन सा श्लोक चाहिए, निकाल के देंगे वेद में से, इनको जवाब देना तो इस श्लोक से दीजिए। सारे शास्त्र प्राणनाथ जी के सामने अभिनंदन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। धीरे क्यों बोले, हमारे आत्मा राम जी कहते हैं कल मुझको, मैं तो सारी रात ये बोलता रहता हूँ अभी तक ही, और मेरे को लगता है कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं इतना सुन सुन के। मैंने कहा जब हम इतने वर्षों से पागल नहीं हुए बोल बोल के, तुम सुन के क्यों पागल होगे, ये पागल थोड़ी होने देते हैं। तो कहा अखत भेद अद्भुत ए चित दे सुनो तुम सब, कि जो हृदय विचार धरो जोश रोश जिन अब। प्राणनाथ जी ने कहा हम आपको जो आज तक कथा किसी ने नहीं कही, अकथ कथियल तो कही सुनी पर अकथ ना एते दिन, कही हुई गीता रामायण भागवत तो आपने सुनी है, पर जो मैं सुनाऊंगा वो आपने आज तक ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना। वो आप चित्त देके सुनना और उसको हृदय में रखना, और धरो रोष जिन अब अपने गुस्से को उठा के बाहर फेंक देना, है ना। और श्रुति स्मृति के अंदर जो साक्ष्यां दी है मैं आपको समझाऊंगा। ग्राहक होए चित्त दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। अगर ग्राहक बनोगे सच्चे तो चित्त दे के सुनोगे और आपके सारे भ्रम का पर्दा मैं उतार के जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल हम सुनेंगे कि किस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी अपनी पद्धति, और ये पद्धति महेश्वर तंत्र के अंदर पहले से आ गई थी। ये प्राणनाथ जी ने बनाई नहीं है, ये महेश्वर तंत्र के अंदर पद्धति आई हुई है निजानंद संप्रदाय की। शिव जी ने पहले कहा था कि वो ब्रह्म सृष्टि कैसी होगी और ब्रह्म सृष्टि किसकी सेवा करेगी, किसकी उपासना करेगी, ये पूरा महेश्वर तंत्र में है, और वही श्री जी ने दोहरा दिया। कल हम सुनेंगे। आइए अभी हम चौपाई दोहराते हैं। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक होए चित दे सुनो तो कलयुग भरम जाए, तो कलयुग भरम जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। अब अगर आप खुश हो ना प्राणनाथ जी पे तो पूरे हाथ उठा के जयकारा लगाना। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद
धर्म की, महाराजा छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। हमारे बीच में ना श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से ट्रस्टी गण आ रहे हैं। अब उनका समय तो था जल्दी आने का, हो सकता है उनकी बस थोड़ी लेट हो गई है, तो वो हम अर्जी करेंगे, भोग लगाएंगे, लंगर प्रसाद के समय तक शायद वो हमारे बीच में पधार रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो ते